गढ़धमरी शहर में एक सेठ साहू का समझो ने हरी और उनके छोटे भाई ऊवन, दो भाई थे, माँ थी। हरी की शादी हुई थी और ऊवनी ना भई थी। हरी को हो गई शादी, ऊवन की ना भई। ये क्या कुछ दिनों बिन के कम से 1500 गाय भैंस बछड़ा थी। ये सूखा पड़ी भैया। जब सूखा पड़ गई तो हरी बहुत परेशान के चारों पत्ता पुजे ना। तो अपनी माँ से बोले कि माँ अब क्या करें, थोड़े बहुत होते तो गुजर करते, और अब ये तो बहुत सी हैं, अब क्या करने, ये मरे हैं तो अपराध है, तासा कोई अकल हमें दे। माँ बोली कि लला अब कोई पेश ना जाता नहीं दिखाते। ऐसे कौन निकल बैठ के बाहर देखो, जहाँ कहूँ मालवा हो तार के जाओ चल के। हरी ने कही ठीक माँ। हरी ने आज्ञा मांग के नौकर पेशन सबसे कही कि गाड़ी सजवा, उसमें माल खैले के लिए अकेले भल्ले और बाहर चले, बहुत सो भल्ले। सो भैया नौकर ने भर ले गाड़ी में खाना पीना को सामान। अब वे सब जने तैयार हो के चले चंत चुंगात जा, चंत जा चुंगात जा, चंत जा, कहूँ मालवे न मिले। धीरे धीरे तीसरे दिन नीव सार में पहुँचे, या नीवे राजा तो। जब नीव राजा को महलबा बहुत अच्छो रहा है, तो बुआई में गैया ने पूछी ने बताई कदई अपने डेरा डम्बू लगाए ले। जब डेरा डम्बू लगाए ले, ये कहा हो तो कह सांझ भाई अपने खाना पीना खाओ, गाय भैंसा घेर के सब भाई बैठा लें और खाए पी के अपने पड़ रहे। सवेरे वो फिर डील ली हाँक दी। तो भैया क्या बताएं कि जब राजा नीर सार के बा में मालवा में सफ़ेदी लालामी सफ़ेदी गंजन की भैंसियन करिया छई, तो नीवे सार राजा की रानी छत पे ठाड़ी जा से बाने मालवा का निगाह करी। तो बाने कही बांधी कहें कि राजा साहब को बुला के तो ला तो। मैंने क्यों, क्या जरूरी काम है, बहुत जल्दी आए। तो बांधी गई। सो राजा साहब से हाथ जोड़ के बोली कि महाराज महारानी ने बुलाओ आपको बहुत जल्दी। जब बांदी ने कही तो राजा नीर साथ चल रहे, चलते अपने महल में आई। रानी के पास पहुँचे, बोले का रानी साहब क्यों परेशान किया। मैंने कि देखो तो हर के गाजर में देखो तो लालामी सफ़ेदी छई का काऊ ने गाय छोड़ दें, क्या बात है, बिना पूछे बताएं। सुबह नून निगाह घुमाई तो फिर तो दिखाती थी गैया ये थोड़ी बहुत हो तो कुंवाड़ में हो ही जाए। सो भैया बिन्नी की क्या करबो चाहिए, कहना बिना पूछे कर देंगे, हटाओ यहाँ से बजाओ। सो भैया नीवे सार राजा साहब रानी को वचन मान के और नीचे आए, अपनों घोड़ा सजवाओ, घोड़ा बैठ के चल चंत पहुँचे। मैंने जाए कि जब डेरन तक पहुँचे, मैंने की यह किनकी है गाय। हरी बोले कि महाराज हमारी है गाय। कि तुमने बिना पूछे बताए गाय कहीं कर दें, क्यों कर दें आए, हमें पूछे तुमने। मैंने हम सूखा के देश के मारे हुए हैं, हमें बहुत परेशानी आती, वो कल ही आए, शाम हुई इसीलिए ना पूछ पाई, इसलिए ना पूछ पाई। नहीं तो गैया फैया ले जाओ। मैंने महाराज ऐसे और गुजर कर लें दी। मैंने गुजर तो कन दिए, हमारे गाय भैंसे हैं, बेऊ तो चुगे। एक बात है कि शर्त है कि तुम्हारो सांड और हमारो सांड की लड़ाई हुई है, और जाए जो तुम्हारो जीत जाए तो चुंगइयो, और हार जाए तो गैया छोड़ के भाग जइयो।
हुवन बाहरी बोले कि ठीक है राजा साहब, हम अब अपने सांड को पूछ लें। तुम तो अपने पूछ के आए हुए हो, हम तो पूछ लें। सो हरी गए बिन्नी मैना सांड के काए महाराज का राजा साहब तो हटाए रहो, एक बात ही शर्त लगाए रहो कि क्या कि तुम बाके सांड से लड़ो और तुम हारिए तो गैया बसियाँ तुम सब भाई के हो जाओ और हम चले जाएँ घर है। और तुमने जो जीत लो तो खूब गांजर चियो मनवा तिट्टी। बिन्नी महाराज जग युवा राजा से कि 8 दिना की मोहलत दे दे और 9वें दिन कुत्ती लल्ले। भाई पेटे टूटे हैं, 9वें दिन लल्ले। हरी आए बिन्नी राजा साहब हैं कि भाई 8 दिना की मोहलत हमें दे दे तो सांड लड़ाई लिए और 9वें दिन तुम लड़ाई लियो और तुम जीतो तो हमारी ले लियो, हम जीते तो तुम्हारी। बिन्नी जवाब सही है। भैया निवेशा राजा चुप्पा 8 दिन की मोहलत दे के चले आए। इधर रानी साहब ने कही बांधी कि राजा साहब लौटे आए, कुछ हाल हमें बताओ ही ना। बुला के लाओ। सुबह बांधी फिर गई दौड़ी दौड़ी। राजा साहब से कही है कि महाराज महारानी बुला रही हैं आपको और जल्दी चलो, उन्हें चलना है। तो महाराज चल रहे निवेशा राजा जाए कि महल में पहुँचे। रानी के पास क्यों महारानी क्यों बुलाया है? बिन्नी हमने कि तुम गैया फैया हटवाया ही हो, सो तुम कछु हटवाए आए कि दाखिल करे आए, हमें बताओ तो कछु ना आए। बिन्ने की रानी साहब एक बात की शर्त है कि क्या? हम शर्त दे आए हैं कि 8 दिना तो चुंगे हैं और 9वें दिना हर के सांड की बाकी लड़ाई हो कुत्ती। अगर बाको जीती है तो हर की गैया भैंसियाँ सब ले लिए और हर को जीती हो तो बाकी सब हर की हो जाए। रानी की बहुत बढ़िया बात है। अब भैया यहाँ का 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन भये, 4 दिन भये, 5 दिन भये, 6 दिन भये, 7 दिन हुए, 8वें दिन आओ हरी गए का महीना अब तो दिन आइयो, 8 दिन तो हुई है। मेरी चिंता मत करो, हारे तो जीते कुत्ती लड़े बराबर। हाँ ठीक, जो 9वें दिन आओ सोई नहीं सर राजा चल रहे घोड़ा सवार हो के जाए के अपनी गैया भैंसियाँ ढीली थी और हरी बन की ढीली थी। सो जाए के पहुँची है बिन्ने कही थी शर्त आज पूरी हुई है, 9वें दिन है। कुत्ती लड़ाओ तो लड़ाओ ना, हाँ के ले जाओ ना वैसे हार मानो तो हाँ कह के ले जाओ, हमें तुम जीतो तुम ले दो वहीं, हमारे जीते तो हम ले लिए। हरी बोले कि महाराज सही है। सो बिन्ने अपनों सांड नौकर ने द्वारा निकराओ, इन्हें अपनों निकराओ, अगर सब गैयन से कर दो। ये कहा जब कुत्ती भई साड़न साड़न ये मैना सांड जब धर के पेट में सींग लगा तो चित निवेशा राजा वो सांड चित्त है और जब बू लगाए की चिंता करे तुम्हें झूल जाओ करे। हाँ तुम्हें उड़ जाओ करे तो 3 नाव मैना साड़न जाई साड़ चक्कर काट के राजा निवेशार के सांड को हराए दो दई दमत बो करके भागियो। हरी बोले कहा राजा साहब कुत्ती मजबूर? कहाँ बिल्कुल नहीं मजबूर। निवेशार राजा जब बोले मन में सोचे कि ये ससुर सांड तो लड़ैया है तो जो कोई राजा है, राजा है ऐसो करो अपनी लड़किनी हमारा ये एक तो जाई के पूछ देखें लड़का भैया हो तो शादी। तो राजा निवेशार बोले कि एक बात है सांड हमारे हारियो सब गैया भैंसियाँ तुम्हारी हुई हैं, लेकिन एक बात है हमारी बिटिया एक है और हर को रिश्ता जोड़िए। हरी बोले कि बहुत खुशी की बात हमारी मैया के लालू है मेरो भैया, एक मेरे भैया है
जोड़ ले। सो बिन्ने तिलक बंद ऊवन को कर दो। जब तिलक बंद कर दो, अब राजा साहब लौट के बड़े खुशी में जाते, बड़े खुशी में जाते थे। ये कहा जब अपने महल में पहुँचे तो आज सीधे रानी के पास गए। मैंने कहा महाराज बैठो, पलका बिछा दो, बैठो, बताओ। बड़ा खुशी मालूम पड़ते में तो क्या खुशी का रानी घर को साढ़ गो हारे। अब को 8 दिन गांजर चुमके मैंने कहराए दो और को साढ़ भाजियो, बस लड़ो ना। फिर नहीं फिर तो गैया भैंसियाँ वो सब ले नहीं कि बिल्कुल सब ले नहीं। अब नहाया हटे, अब तो हम बचन आ रही है भाई, कैसे हटे। तो नहीं फिर कह रही कि बेटिया को जेवा चढ़ाया आई। कि जेवा कहाँ, शादी रोके आई। कि हाँ, कि बिना पूछे बताएं। बिना ऐसो कहाँ मिले, ऐसो बड़ो बहुत बढ़िया है। और बा को जाने कितो बड़ो सेठ हो या राजा हो है, जात को अहीर आई समझ। और नियोग सर राजा ही हते राजा है कि ना हते आई। मिलने की ठीक है भाई, तुम जेबा जो चढ़ाया है तो कोई बात ना है। ऐसो करो, पंडित बुला के तब जल्दी पल्ली कर दे। तो दोनों ऊबन और हरी वो जीवा बेटी थी राजा नीवी सार की। तो दोनों छोटे ही छोटे हते ऐसे नेक नेक ऐसे। तो उनको डुलई का तो डुलई डुलमा शादी कर दी। हरी को वो नीवे सार राजा के पंडित ने पढ़ दी। ये कहा हो तो भैया शादीशुदा जब हुई यही तो हुई तब, हाँ हुई तब राजा वह रानी बोली कि नीवे सार राजा सबने कि महाराज के काए कि शादियों कर दई गईयों भैंसियाँ दे दी मगर जात ना जांच पाई। काए कैसी जांच, क्या हीरे है कि और जात कोई है कि ठाकुर है कि ब्राह्मण है, पर जाको तो पता ही ना लगे। भिन्न कैसे जांच हो है। रानी कही, रानी जो कही कि असल ही है तो आज बा को न्योता कराओ और खड़े के में खाना खवाओ गऊन के में। अगर असल ही है तो चुपचाप खाए लिए। और कोई जात हो तो बैठे ना बिनी जो करें। रानी साहब ये कहा भैया नौकर भिजवा दो, कही कि जा न्योता करिए जितने बिन के आदमी हैं, जितने आदमी हैं तितने सबको न्योता करिए कि संजा को राजा साहब की हैं न्योता है। तो को नौकर भैया से हरी से जाके मिल के और न्योता कर दो सबको कि संजा का और राजा की हैं आपको न्योता है। वे न्योता करके नौकर लौटे आओ तो वे गए अपनी मात अम्मा के ऐसो है राजा साहब आज न्योता करो और शादीशुदा कचना पहले करो अब करो न्योता। अच्छा हाँ, तो बिन्नी बेटा बहू तुम घूम जा अब कचना मिले है बाकी शहर में है। तासे ऐसो करियो कि हमारी तुम्हारी जात जांचन के लिए वाना करो है और संजा को तुम्हें खड़े कम खवाइए। तो चुपचाप सब लोग खाए यो जा मत कहियो मनाए बैठे ये गैया मुतरी भैंसियाँ मुतरी सो मत कहियो। आई समझ। ठीक है माँ भैया ये कहा धीरे धीरे सांझ भाई चल रहे सब लोग गैया भैंसियाँ इकट्ठी अपनी करके जाए कि ये नीवे सारे राजा के पहुँचे बिना अच्छो बैठारो और जे कही कि थोड़ी देर रुको बिहाल उन्हें खड़े कम बिछौना बिछवाए गंजन मुँह तीता और बिछाए बिन्नी कि हाँ अब लोग सब जने बैठ गए खाना खाओ। सो वे गए गेट अब देखो खड़े मन में सोची अगर माँ की जो बात पलटेंगी तो कोई गड़बड़ न हो जाए। मेरी बूढ़ी माँ है बहुत पुरानी, माँ की बात मानो। सब लोगों ने सलाह करी चुपचाप खड़े के में घुसिए बैठिए जाए ये खाना गो सब
लोग आराम से खाने लगे। निवेशर राजा गए कि देख रानी असल हीरो है, कतई धनक ना है उठी मखरिया लौकी नहीं है तो सही, अब हमें कोई चिंता ना, तुम बिटिया कदई तो ठीक रही। सो भैया ये जहाँ तो एक वैसे अपने खाना पीना खाएगा, अपने डेरन में आए। डेरन में आए तो नहीं है पानी, बस पानी बसन लगो। तो धीरे धीरे 2-4 दिन और टिके। बिन्नी की माँ क्या अब तोड़ के दे सको, चलो कच तो सही घास जम के भाई है उन्हों को बड़ो मालबा देश तो। सो हरी ने मनी मांस कह के और गैया भैंसियाँ सब घेर के और राजा राम द्वार करके भी नहीं, अब अपने घर है नहीं जा भाई, हम तो राजी का। तो भैया आए अपने देश में तो खूब मालवा हुई हो, मालवा हुई हो। अब तो कोई चिंता ना है, कोई ही चिंता ना है। धीरे धीरे 10-5 वर्षें हुई। जब 10-5 वर्षें हुई फिर कछ दिन रुके, कछु ना बात ये कहा कोई भनके ना। एक दिना की बात बताएं प्रेमी कि जीवा बेटी और बाकी भावज कुआ पे पानी भरने को गई। जब कुआ पे पानी भरने को गई सो देखा तो पहले मैदान तो कुआ होते, सो देखा कहा सूखी लकड़िया का रटा रट लग। जीवा बेटी बोली कि भाई रुको कि काय कैसे कौन बहुत भारी होते, हमें लगा कुंटन राज बढ़े है कुंटन। हाँ कछ दूरी बढ़े तो कछ दूरी है खेत दो खेत हिंद काटी हो गई। जीवा बेटी बोली भाजी का जानी देखो कि देख हिंद गाई काटी हो, हमें लगा कुआ हमारी तुम्हारी राज बढ़े। भौजी बोली घर के माई बापू को कुआ बनवाओ और नंदी कौन बढ़ाया राज काऊ की जबरदस्ती है राज बढ़ाया। मैंने ठीक ना मनती चलो। सो जाए कि जब कुआ पे पहुँचे गया फांसो रस्सी ने बाल्टीन रस्सी में फांस के और कुआ में डाल के जो भावजन काट के बहरा धरो। जीवा बेटी ने गोड़ों को फेंक दो, गोड़े धोन लगी। जब गोड़े धोन लगी और फैलाई दी बांटी दूसरी काड़ी वहाँ में मुँह धोन लगी, हाथ घुस दे सही और वो फैलाई दी ना के लिए बिगाड़ दे पानी और फैला दे। जब तीसरी काड़ी से वो फैलाई दी। सुबह की भौजी को आई गुस्सा आई और बोली कि ऐसी जो नंदन तुम ना होती तो अरबा मेरे द्वारे पर ना आया तू। अरे 12 तो दूनी 24 वर्षें हुई तेरी लई गौने खबरिया वहीं ना है, तेरे गौने खबरिया वहीं ना है लई। सो जीवा बेटी को बात लग गई भाई, मालूम है शादी हुई है भाई। तो भैया बात हो बाल्टी जो भरी से बतौला के चुपचाप चली आई दो। अब भौजी ने देर में आई और जाकर उठना महल में पड़ रही। ये कहा धीरे धीरे जब टाइम काफ़ी हुई हो, जब काफ़ी हुई हो तो मातारी को चैन क्यों हर वक्त डिगा आती थी। सो मातारी गई कि चलो भौजी को जाके मालूम हुए बताइए हुए कि बहू कहें कि जीवा बेटी आज ना दिखाते कहाँ है का पता तुम्हें मालूम हुए। बिन्नी अम्मा हमें मालूम तो ना है, लेकिन हमें जलकर उठना मालूम है देखो जाए। नहीं अच्छा कहाँ। सो भैया बेच पहले लौड़ियों ने पूछी, सहेली संगत यदि ने पूछी, बिन्नी हमने आज सवेरे ना देखी। फिर वे चारों तरफ के आई, बिन्नी चलो उठना मालूम देखने अब को पता चंत ना है। जी बाड़ी चारों चित्त डरी हमने और वहाँ के मीठे जल गए मैंने बेहोश है। ये कहा मातारी जो देखो से बिटिया जीवा से बोली कि बिटिया कहाँ अम्मा कह उठो अन्न प्रसाद करो, देखो 10 के 12 बजिए और 1 बजन जातो वहीं तुमने खाना ना खाओ, खाना खा ले।
जीवा बेटी बोली कि मैया जहर खा के मरिए मगर खाना। माँ बोली, माँ का बहुत दुख हो तो बोली कि क्या है बेटिया, ऐसी क्या बात हुई जो तुम जहर खा के मर जाए और खाना ना खाया। बिन नहीं क्यों खाना खाए माँ, जा बता मेरी ब्याह कर दो तो नहीं। कह बेटिया ब्याह तो को बहू कर दो। बिन नहीं तुमने कौन चिट्ठिया भेजी मेरी। कह बेटिया हूँ तो भेजी जाते, तुम तो उल्टे बताते। बिन नहीं तो अम्मा हमारी चिट्ठिया आप भेजो तो हम खाना खाएं कि ना खाएं। कह बेटिया हमें तो गाँव ना मालूम। बिन्नी फिर के नहीं मालूम। बिन्नी भी गंगाधर पंडित को मालूम, बिन्ने दया पढ़ो सब लिखा पढ़ी इनते। सो ये क्या हो तो है कि फिर जीवा बेटी उठी सुबह थोड़ो ना खाना खाओ और सीधी पंडित जी के घर की सीध लगाए लगी। जब सीध लगाए लगी तो देखें का पंडित जी गेट ढेरी बैठी थी और उनकी घर की पंडितान निकल अंदर आती। पंडित बोले कि आइयो कुत्ता गंगड़ेरू हमें लड़ खेचे है। क्या कैसे कब बजते आते बा आइयो। क्या तो हमें भीतर घुसिया दे, तुम ढेरी बैठी जा और जब कहिए पंडित जी आइए ना। सुबह पंडितान सोई करो गेट बैठी और जीवा बेटी भीतर घुसा देख लो। जब घुसा देख लो सब आई कि चाची चाची के चच्चा कहाँ है। क्या बेटिया कौन निकली है, हमें कह कहीं गई हैं। हमें तो चच्चा मालूम पड़ता तो कि ना बेटिया ये बड़ी चंगी से तुम देखी हो ये। मैंने ना तो देखे तेरे घर में देखे। सुबह ने घर में देखे पंडित को नाम से ठाड़े। मैंने चच्चा कहाँ करते है। क्या कछ ना है बिटिया करता है, कछ ना है करता है, हम पर तो गरीबत आई चलो फिर ना जा तो कुन नहीं फिराते। ये कहा हो कि पंडित जी बोले कि बेटिया तो तुम कैसे हो आई। जीवा बेटी बोली पंडित जी तुम हमें जा बताओ हमारी शादी कौन से गांव करे भाई है, तुम्हें मालूम है। कहाँ बिटिया सो तो मालूम है। कह तो फिर हमारा चिट्ठा दे जाए। चिट्ठा गौन को दे जाए। मैंने बेटिया चिट्ठा तुम दे जाए खरा कर कल कल पंडिता ने खाए को ना मर गए तो हम लौट गए 3-4 दिन लग गए। फिर कच्चा चच्चा जितो चाह चित्तो लाइए लड़ से चदरा बांध लीजिए दार आटा। सो पंडित जी गए चदरा आटा लगा सो बिछाए दो जीवा की चौक में। सो क्या बताएं कि जीवा बेटी भरवल्ला तसला आटा की धर कुरा जाए पिछौड़ा दाए कुरा जाए पिछौड़ा। सो पंडित जी को पेट न भरे नाई न करें। ये कहा हो तो है कि एक 10 किलो दारे और 10 दही बोरी बांध के और वहाँ पंडित जी बोले बिटिया बस सब बनवा दी। सो हो सके सो पल्लो बंदिए सो आओ 2 टेर के पंडित जी ने उठवाए लो। उठवाए को चल रहे अभी नहीं देख चच्चा आटा दार घर धरी गए और झोरा जंगड़ लेके आए हाल हमारे डेंगा आइए और हमारे चिट्ठा आ जाइए ले जाइए यहाँ बिटिया ले जाइए। सो वे पंडित जी हो सके तो पल्लू धने और मुस्कत जाए चलो न जाए मुस्कत जाए। ये कहा पंडितान ने देखो जरिका राउट हुई जो बापा की दारी जा रहे न तो गैया हैं न भैंसियाँ हैं और दारिया भूस बहाने नहीं आते। सो हमें खबर है तो पंडित जी जगह पहुँचिए जाते बसूँगा हमारे गैया न भैंसियाँ हम बसो कहीं हैं बिन्नी बसना चलो। तो गया तो आंगन मुझे के लिए पलट लगी ठहरिया सब घर सफेद हुई आटा खोली खोली बोले कहें पंडितान सोई खुश हुई खुश खुश हुई। मैंने सब अपन वहाँ कुठलिया मलैया जो कुछ आती सब भरो तब आटा भर पाओ दारे पनी डल ली। पंडित जी बोले के बाने कह तो ब्याह लगी दई है और अब हम पे तो चलो ना जाए दुइयो कदम ये गठरिए सदर हुई है मैंने तो कल चले जाइए। ये कहा हो तो क्या भैया पंडित जी बिछा खटिया पड़ रहे तो करीब 4 बजे जीवा बेटी ना चैन पड़ो कि चच्चा कही हाल आइए वहीं न आओ
अब भाई ना आओ। तो जीवा बेटी चल रही, फिर जाए के पहुँची उनने खटिया पड़े थे तो जाए के बोली जाए कि चचा कहाँ बिटिया तुमसे कहीं जमया नहीं, अब हाल है आज ही चले जाइयो, अब तुम दिन में करियो, अब आए ना फिर लौट के। नहीं बेटिया सवेरे ही हम चले जाए, हमारा इंतजाम अब कर दे जाएगा, सो अपन खुटी बिजोरा हम टांग लिए और सवेरे ही हम चले जाए। ठीक है चचा जल्दी आइए, फिर सामान अपना ले आइए और सवेरे चलो जाइए। सो पंडित जी गए, इन्हें चले ना बांधो को, तो चलो जो खाना दिए झोड़ा बना दे दिए। तो ये कहा हो तो क्या बात। पंडित जी जब पहुँचे ऐसे करीब दिन मनाऊ पहुँचे तो जिया बेटी तैयार, खाना पीना सब बनाए दे, लड़ुआ पेड़ा ऐसे सामान बनाए मिठान। ये कहा हो तो क्या पंडित जी से बोले चचा ले झोड़ा हम धरो। मैंने दिया हम झोड़ा सोते भी ले आए, अपना ही दे दे। उन्होंने बोला बड़ैया बेग सोई दे दो, बाई में दद दो। अब सब दद दो सामान पंडित जी लेके चले आए। पंडित जी ना जानो का हम दे सामान, कुछ ना जानो। ले आए के अपने खटिया बिछी थी, ताई ऊपर मुंड के ऊपर खुटी थी, ताई पे झोरा टांग लो। कई पंडिता ने हमसे मत बोलियो, अब हमें सो ले लियो खूब, हम सवेरे अंधेरे हैं ना बोले। ये कहा वो पंडित जी घोर के जोड़ के जब सोन लगे मारा घोर घोर। पंडितानी को ना कल पड़ी, पंडितान ने कही थे देख हैं बेगम का जो जीवा बेटी ने इनके लिए बांध दौलत्ता के लिए। सो बाना जो पहले हाथ डालो से वही लड़ू आया बर्फी कछू हो, सोई पहले निकले ये दैया हम मरे ये आटा से भूमि जो पंडिता कहे जी चीज़ें हाँ तो निकाल ले धीरे धीरे टटो जितो खाए लोग सामान तो सब निकाल लो। का करे बने कंडा फोड़ फोड़ी कुत्ते बरबर और बेगम भद्दे हो लगा दी चैन। और पंडित कह घा घा ये क्या हो तो क्या जब पंडित जी सवेरे सबरारो बो 3 बजे जग गए हो या 4 बजे जगे हो, जगह से उठाए झोरा बनने अपने कनाव डारो और चल रहे। गौने की चिट्ठिया लायक बताओ ले आए थे बस चल रहे। चंत 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 आए क्या कर रपटिए खींचे उठाए मारे घींच में पहुँची राना गांव के बीच में। जब रानन गांव के बीच में पहुँच गए हैं तो रानन ने कही कि पंडित जी कहाँ जाता। मैंने जाता कहा बस ससुरी जीवा बेटी को चिट्ठा लाए जाता है और वह हरिया बना के जाता। ये रानन की थी लड़ाई। एक समय ऐसो हतो कि राना हरी से गुड़िया बिजनिया मांगन गए थे, सो हरी ने दई नहीं थी ताकि थी बुराई गलत ना कर। जब बुराई थी तो पंडित बोले राना नहीं पंडित जी महाराज जब तुम ऊवन को बुलाए के लाओ ऐसे में और हमें खबर पहले दे दियो तो हम सारे को मार डरे और गुड़िया बिजनिया छीन लिए। अच्छी बात। और एक बात और है पंडित जी तुम्हें बहुत धन दिए, 100 रुपया ढेरी पर दिए और बताते कि गैया दिए। मैंने हमें जरूर ना रुपये तुम दे दिए। ये कहा पंडित जी बहुत खुश है कि चल रहे। चलते चलते चंत चंत ऐसो टाइम हो तो कि 4 बजे। जब 4 बजे तब हरी के गांव तक पहुँचे गढ़धुमरी में। जब हरी के गांव तक पहुँचे तो हरी अपने घर आते और वो बन भैंसियाँ गैया चुंगाते। सो भैया हरी की जाए के बैठक पर चढ़ के दुआ सलाम करी पंडित जी को और पंडित जी ने वो चिट्ठा प्रेमी जो चिट्ठा देखो हरी ने बिन्नी जाओ मेरे भैया जय जीवा बेटी के संग गौनों करान जे तो राना बीच में बसाता ये मार डरे ताजा ऐसे करो गुप्त करो। सो हरी बाजे तो अपनी रानी को दो आए और जब कहीं कोई जाना कोई न जाना है और अकेले पंडित जी
उनके कुछ व्यवस्था कर दे और चिट्ठा चुपचाप डाल ले। सो भैया बने का करो, हरी की बहू ने का करो, घोड़ी को वो तो रात अब ताई को सतुआ से मारे कहें और गोला बना के दे दो, जो दे दियो पंडित कहीं खा ले जा चाहे को कबू सारो ये ना फिर अच्छो खबाएं तो फिर आइए। सो भैया हाँ चिट्ठा लो ना। सो हाँ सो वे चल रहे पंडित जी, चल रहे चलते आते और गांव से जो निकले सोई गाड़ी देने लगी। अरे लगी जी था कि लौड़ी माता रे भंगी चौदह हरिया बनान चिट्ठा ना लो भाई निकले बात ना बू जी। धीरे धीरे हरी वो ऊवन जहाँ पर गैया भैंसियाँ चुंगाते तहाँ पहुँचे आए सत्ता में चौकिया लौड़ा खेलते थे। सो पंडित जी अपनी बड़े हो रही वहाँ कह जाए कि जब छसर लौड़ी माता रे भंगी चौदह हरिया बनाना चिट्ठा ना लो न बात है ना बू जी कतई। सो चौकिया लौड़ा बजे बने हरी भैया ऊवन के काए कब रत्तों की जो तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी दे जाते हो कहीं आए। सुबह आए ऊवन आए सुबह भाई गाड़ी दे अपने पंडित जी। तो ऊवन आने गिनो ता भरी कौड़िया मारो धरती पंडित जी को पट और छाती बैठिए 50 साल से जी निकाले प्राण निकाले। सो पंडित ने कसना पे से गई तो वो चिट्ठिया निकाली ऐसी और जा ऐसी दिखाई ऊवन को कि पड़े हो तो बाँच सुनाइयो न परो को बदन काम बचे बताई ना। सो ऊवन ने जो चिट्ठिया देखी पढ़े थे बाँची भी हो पंडित जी था आए बेसर आया और बंचो पंडित जी को उठाओ एकदम उठाड़ो करो और जा रहा पहुँची गोले दावे क्यों पंडित जी मुँह पे भैया सुबह ने बेचा ना आगे भटोला दिखाए दो जू दे दो तो भैया ना चिट्ठी वो लई ना नहीं। अच्छा इतने हमारे भैया बहू जी बैरी हमारी गौने की चिट्ठियाँ ना लगी फिर कब लिए बिन्ने की लौड़ो कहाँ पंडित जी बावरे जाते भूखन गोला जी भैंसिए खबा दे और पंडित जी से बोले कि अन्नी के पियो को देसी पंडित जी बोले भाई अन्नी कब ना पियो देसी की बहुत पियो बिन्ने की अन्नी को पिया। सो बिन्ने पंडित जी को बोले पड़ता अन्नी भैंस को ढील लो भैंस और पंडित जी कहीं जा पढ़ाया है एक और पढ़ा पिए तुम पी लियो। तो पंडित जी पी वो ही ना जानता थे पढ़ा जबर जरा फंसू को धत्ती वगैरह से पंडित उठाए और चाट लें पंडित जी उठाए और चाट लें पंडित जी उठाए और चाट लें। वो ने बोले कि देखो जाए पंडित जी अभी पढ़ी ना है लौड़ा गो बिन्नी भैया रे भैया के काए के पंडित जी फंसू को चाटा था बिना पी भी हो जान बिन्नी पंडित जी क्या करता हो क्या भैया तुम भले आते हरे तो पड़ता बहुत कहे आधो पिए तो आधो हमें दे आधो पिए तो आधो हमें दे रहा हो। अरे पंडित जी मरिए तो कुछ ना लड़ो देसी ढीले पड़ता है और उन्हें गदरी में दे गए मुँह में दे तो दे अफरिया पंडित जी तो जबरदस्त चौपिया आते सो भैंसिया पलानी पड़ता बांधो गदर पंडित जी से कही पंडित जी डिगा आए तो चित्त कर लो आए और गल दुआ दो पंडित जी को सांस मिला पंडित जी ये धीरे धीरे कहा करें अब तो मरे जाते पेट से ऊपर नहीं करो जाते मुँह बनाए मैंने क्या वो अफरिए पंडित जी मारा मैंने अफरिया खूब कहाँ पंडित जी से बोले कि पंडित जी कहाँ हैं कि देखो हम कल ले आए हाँ नाने अब टाइम ना रहो चलो तुम रुकियो मैंने हाँ मना रुके तो भैया बाजी बात ना है बबू जी मैंने कहा कि हम रत्ता में रुकी हैं रत्ता में रुक जाइए। सुबह आए सुबह राना गांव में पंडित जी रुकी है ये कहो रानन से कह दी कि कल ले आए चाहे 8 बजे आ जा चाहे 10 बजे आ जा चाहे भैया सही नहीं आ जा आए कल ले ठीक। ऊबर ने कही चलो कहीं भैंसियाँ ला चलो करो खड़े कम अपनी ऊबर मैंने घर पहुँचे खरे खुलवा दो चौपियन ने कब गैया भैंसियाँ सब घेर कर दी अब वे अपनी भौजी से पहुँचे जब ऊबन अपनी भौजी से पहुँचे
इन्हीं भाजी कहें कि तुमने बहुत बड़ो करो, कि कहा हमने बड़ो करो, कि तुमने हमारी गाँव में चिट्ठिया ना ली। अरे लला चिट्ठिया जा से ना लई है कि रत्न में रानंत बैर तुम्हारे जयो और दूसरी शादी तो आई कर दिए। मैंने सुन ले भाजी, पहली ब्याह तो हम छोड़े ना, दूसरी हो चाहे ना हो, एक हम गौनों करान जाए कर ले। भाजी बिनकी बोली चल देर ऐसो करो, आधो खरे को बटवा ले, ऐसा में अब आधी गैया भैंसियाँ तुम ले ले, अब आधी चलन चौपाल ले ले, और चाहो तो आधी अम्मन ले ले, एक गौनों मत करान जा। बने बोले कि देखा बोली आधी तो बटे गैया भैंसियाँ, आधो खरक लिए बटवाए, और आधी बटे चनन चौपाल, और आधी बटे तुम ददुआ को मन वो तीन कि तुम्हें ले, एक हम गौनों कराने जाइए। बहुत दिन सोची कि अब मने है हरकत जना है, मैंने ना है मने तो बेटा जाओ फिर क्या करे। एक बात शरत है कि का हम चौक में चुनरिया बिछेंगे अपनी, और चुनरिया के चारों कुन्ना बतासे धरें, और तुम बाप घोड़िया नचाओ, सब चुनरिया भुजी भुजी या करे बतासो जो दुसियो एक तो तुम्हें हम जानना दिए। बिन्नी ठीक है भाजी कर ले अपनी मैंने की बात। सो बिन्ने भैया जो सवेरो भो ये कहा हो तो कहे उनने अपनी गुड़िया सजाई कि भाजी हम जाइए। बिन्नी बा शरत करे जाओ पूरी तो जाइयो। सो बिन्ने करा लो शरत। सो चुनरिया बिछाई और चारों कोने पे बतासे धरे 10-10 5-5 और को जा पे नचा। बिन्नी सत्य की घोड़ी बीजनी हो सगुनिया तो चुनरिया भुजी भुजी हो जाए कि बतासो एक फूट न जाए, जैसे माओ गौनो हो जाए। सो बाने चारों सुम समेट बीच कूद पड़ी, और वहाँ ने बीच ऐसे फरबो शुरू नचा घोड़िया घूम घूम के, तो बाके नाल बंदे पे आते तो ये चुनरिया कटत चली जा जाए, खुद दर तनी कटत चली जा जाए। धीरे धीरे चारों कुन्ना बचे और सब कुंडिया खत्म कर दी। बिन्नी भाजी अब हमने घोड़ी मारे दे तब तो हम जाए, अब तो आई शर्त पूरी भाई देखो वो बता से 200 ना है, देखो तो 200 ही ना है तो कह सका। बिन्नी जाते तो हो एक बात है गुड़िया, हमारे दिबरे जैसो तुम लाइन जाती हो और तैसो ही मिला यू आए। घोड़ी बीजनी बोली कि देख जम के बैठे ऐसे मेरी पीठी पे जैसे टुकड़ी में जमो बबू, आई समझ। और जाऊ के बिसरे जब जू नाय का सूरत से बचे तो लेके सड़क कोड़ी गए। नहीं ठीक है भैया शर्त लेके और चल रहे चंत 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 घोड़ी मात दई। वो पंडिता सारू बैठो ही तो दागाई में, वो तो भाई लोभ है। सो पंडिता ने कही कि आए रो। सो ईरान अपने भाला कांता तलवार लाए कर रत्ता घेर लई। जो घेर लई भीड़ देखी घोड़ी की जनिया बोली गौबान कि हाँ घोड़ी अब मजबूत बैठो, अब मजबूत बैठो, अब तुम मारे जे जो देखो सब पर भाला कांता तलवार में हैं और तुम बचे हो ना। नहीं फिर क्या करें कि लड़ाई लड़ो उनसे करियो का तब बचे हो। वो मैंने बोले हमने जिंदगी में ना लड़ाई कहूँ लड़ी। तो घोड़ी बोली कि रोए काहे को दे, तुम तो मजबूत तो हम हैं कि कैसो कि चारों सुम से 4 को मारे और 50 जाए मुख से चबाए और अगल बगल ही तुम ना मारी पे हो। कैसो तो मार लिए कहता भाई मैं बैठा मन फिर का रोए देता हूँ। ये कहा हो तो भैया बैठिए मजबूत करके। जो रानन ने अपने लाठी भाला से रत्ता चलाए उन पर, सो घुड़िया के जो ही सामने आया तन दे लात बूढ़ो चित्त और सामने आया मोर सब कबले खोपड़ी इसी है और अगल बगल जो आवे वो नहीं मारे।
धीरे धीरे राना आधे मर गई। राना निकली अब जैसा पेश ना जाए निकल चांद भैया राना भाजिए रहिए सो जाए के बोले नहीं पंडित जी क्या कहे तुमने मान ना पाऊ। अरे वो बहुत लड़ैया है नहीं। फिर एक बात करो पंडित जी, तुम्हें हम 100 के 200 रुपया दिए घर पीछू, इसलिए जाए कैसे मार दे ऐसे करो कि तुम देख भेंट कटारी और रत्ता में मिले ठाड़ो तुम्हें। सो ऐसो करियो लंगड़ियान लगियो और जब कह दियो करी लगो कांटो लग गयो तो हम पर चलो ना जा। और तुम आगे बैठियो मती पाछे बैठियो और सारे के मार दियो कटारी फिर तो मरिए जे चेहरे की बुझी कटारी मरिए जे। इन्हें ठीक है पंडित जी उमा तो टेता लला घोड़ा ठाड़ो कर दे लला घोड़ा ठाड़ो कर दे और खुद जा टेढ़े खाड़ो कर दे पर चलो ना जाता पर चलो तुमने घोड़ा ठाड़ो कर दो ऊबन। जब ऊबन घोड़ा ठाड़ो कर दो तो पंडित जी ठुनक 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 तेने और ढेगा बड़ा जाते ते और जोड़ के लंगड़े आए और कर आए मैंने कि कहा पंडित जी पान का हो मेरा करी लग कांटो लगो से जो बहुत चढ़ा तो है हम पर ना चलो जाता है भाई। गुड़िया बैठा ले भी नहीं किया। गुड़िया ने कही कि देखो एक बात सुन ले आगे बैठ रहियो पीछे मत बैठ रहियो जाए पीछे मत बैठ रहियो बैठे तो आगे बैठ रहियो और पीछे बैठा लो तो घोड़ी की जाना है बला है। नहीं ठीक है मैंने कितनी औकात है बैठ रहियो अपने आगे। सो पंडित जी से बोले कि हाँ पंडित जी आगे बैठा हम पीछे से के लिए। पंडित जी बोले लला तुम राजा ने हाँ तो वैसे पंडित ही यही हमें पीछे बैठा रहा मैंने पीछे ना बैठे आगे बैठो तो बैठो। पंडित जी बोले कि आगे ना बैठे पीछे बैठा रहा नहीं तो हम ना बैठ रहे तो कह जाओ। वो ने घोड़ी अपनी मार दी पंडित रहिए। जब ऊवन ने घोड़ी मार दी और यही क्या हो तो दिन पर दिन जीवा बेटी छत्ता पे तो छत्ता देखती पंडित आई हैं देखो यही तुम्हारे पति आए हैं और घोड़ी बिजनियाँ तो दे जानती है घोड़ी बिजनियाँ पाए हैं। सो ये धीरे 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 जो ऊवन दिखाने से छत्ता पे ठाड़ी अति तई ते बोली कि सुन ले घोड़ेला 12 दूनी जब 24 बरसें हुई और तन मेरी लई खबरिया ना है आज तुम मुख दिखाई दे काय को आते लड़िए पाछे। तो गुड़िया से गुड़िया नहीं बन सुन ली। अब ऊबन मारे आगे के ना गुड़िया हटे पाछे के। जब वे मारे गए लगाम करके करें अपनी ससुरारी के लें तब गुड़िया घर के लिए मुँह कर ले। जब ऊबन थकी है अब ना गुड़िया जाइए हिंते थे अब चलती है चलन दे सो घर के चली ये बा बेटी ने कहीं मर गई। हमने अच्छी कह दी 12 दूनी 24 वर्षें हुई लई खबरिया ना और अब की गौ कहूँ है ऊना हमें चल गया जिंदगी ऐसा ही कट गए। सो भैया माना जीवा बेटी ने फिर कही कि यो असली घोड़ी बिजनिया हो तो उन्हें 500 लौटिकान ऐसो श्राप दिए 4 बस में हो जाए। गुड़िया ने फिर सुन ली। अब गुड़िया उन तो लौटे इं को तब ऊन करें ऊँ को कर गाय को गुड़िया लौटे इं को तब ऊन करें ऊन फिर तक गई नहीं सही चलन दे जी जाती हैं कहूँ ये जाते अपने मन से कहूँ ऊँ चल दे ये का जीवा बोली का दे गुड़िया हमारी असल पति हो तो सीधी छत पे आ सीधी छत पे। गुड़िया ने उड़ान भरो बिन्ने जीवा बेटी बोली कि बहुत तो ही हुई। तो फिर बोली कि रुक जा चल सीधी बैठ कहीं भी जा। पति आइए अब का जाएगे गुड़िया बैठ कर पहुँची भैया उनके सारे ठगुआ आते उनने देखे जीजा आइए जी। गुड़िया लाई घुड़सारम बांधी और बिनिकल पालिका बचाव व्यवस्था बहुत अच्छी करी जय ये का हो। थोड़ी देर बाद शाम भई
खाना पीना हो बिन गुटरुआ गो वन खूब खाना प्रेम से खाओ और बोले कि देखो अम्मा खाना तुम खाए लो, लेकिन हमारी बेटा सवेर है कर दियो। अपने सानों से बोले कि सुन दे नहीं ठीक है, हम तो जब राम पर चाहते हैं ये कहा खाना पीना खा लो और सवेरे खाना पीना सब व्यवस्था करके और बिना टेर के फिर खवाई दो। और कहीं कि हमारी व्यवस्था करी कहाँ, बिल्कुल तैयार। तो नहीं ठीक कर दे विदा। सो उनने अपने यंत्र कहाँ करे पीनस मंगवाई, धीरे धीरे सब सामान करके उनने उनकी विदा। ये रानन ने कहा करो कि रत्न या कई गुड़िया तो नहीं है कैसों में है। सो भैया पौरे हुई सो बिन रत्ता जो मैन हती बा में 7 खंदे खुदवाए और लकड़िया डायरेक्ट घास फूस से कि जब पाँव धरे नीचे चलो जाए निकले सारो हिम और चलो जय ये का ऊबन अपनी डोला के संग गुड़िया लें और चले आते। और ये रत्ता घेरे राना ठाड़े थे गुन्नी गुड़िया बोली नहीं सुनतना है कि कई ऊबन होशियार हो ले देख ले कि फिर लड़ाई लड़े में पड़ी नहीं, लड़ाई लड़े वहीं पर कैसे कह रहे पेश पाए हो। ये कहा तो भैया के रानन के ढेगा जब आए तो रानन ने अपनी पैरिए फैर करने लगी, क्यों मैंने तो खुशी थी सारों निकल जाए तो खंदक में गिर के मरिए। और ये कहा तो घोड़ी बिजनियाँ सगुनियाँ आती सो बॉडी के ऊपर समझ ले लड़ाई और लड़के जीती है तो जो खंदक में मरिए हो नीचे क्या करें कि चिंता मत करो तुम लड़ाई जीतो। ये कहा तो बने लड़ाए घुड़िया लड़ा 4 समूह से घुड़िया मारे पचो मुख से जा चबा अगल अगल के बने मारा है जा में चौआ रहने है न हो जाए। धीरे धीरे राना ने कही के आवाज़ सुना तौल ससुर कछ राना आते ये लड़ाई होती तो उनने डोला अपने गांव को कर दो। गुड़िया बोली के हुआ नहीं कहाँ कही ये तो 7 खंड का मुँह निकाल दिए भाई राना लाइन जाता बे बहू तुम्हारी नहीं भाव करो चलिए तुम्हारी तो बिस रही है। सो गुड़िया अंदर का कुलाच मारी 7 खंड के पार गिरी जाए और जाए गाँव वहाँ तक आई गई। सो जो डुड़िया के संग आते थे गुड़िया आना वो बनने बेहू मार दे तो ये का हो तो है डोला अपने संग कर लो करते करते प्रेमी ये क्या बताएं कौन सती बरी है। हाँ 22 है सती बरी तो बन कही यही सत्ता है ले। और वो तो रानन ने आए घेर लो कि भैया हम हारे तुम जीते, हम हारे और तुम जीते ऐसे करो कर की आंदा को बुराई मर रखो प्रेम निकल ले प्रेम। आस पास बने राना बैठी है डुड़िया लग धरी और बीच में ऊबन कर लो। ये का वो तो है कि बिन दूध मंगवाओ ऐसे में ता में जहर घुरवाओ बिन्नी के ले भैया ऊबन हाथ तुम्हारी भाई तुम्हारी दोस्ती हाथ में हुआ दूध पी लो। गुड़िया बोली ऊबन पियो मत है दोस्ती जब करें पिए ना है। गुड़िया की ना मान गट्टे गट्टे पी लो और जो पियो सोई डोला में सन्नाटो सन्नाटो चढ़ियो जीवा बेटी के। जब सन्नाटो चढ़ियो तो जीवा बोली बोली क्या पति महाराज हम तो रड़िया डोला में हो रही तुम करो 160 फेंट कटारी एक दांव घुमा दे तो 160 राना और मार दे। सो यू बने समझ में आई जो फेंट कटारी हती यो चक्कर 3 लगाए सो कम से 30 आदमी भी राना काट जाए और खाए पछाड़ धरती पे ऊबन। भैया ऊबन जब छत्ती पे गिर जाए बेहोश हुई जहर चढ़ियो मर गए। ये कहा रानन ने कही कि सारे को चिन्हों में दे ऊबना को मर तो गोई और चिन्हों में दे। सो का डुलिया दे चलो रखे सारे की ना करिया कटिए
सो भैया वहाँ मैं वहीं बटिया तो इन घुसे दो बनी को हुए न घुसे दो और खरपत्ता तो होता ही बटिया न हो ला के डाल दो और लगाई दे दिया सराई और सन्नाटो बनी चलो आप सारे जतरे डुलिया चलो और रानी जीवा बेटी कूद पड़ी बिनी दारी यार हम पति के संग सती हुए हैं, पति के संग सती हुए हैं, हम तुम्हारे संग नहीं हैं। तो बहु भाई बचा के झप्पड़ में कूद पड़ी। अब दोनों को ये राना निराश हुई है। अब रही है किल्ली घोड़ी बिजलियाँ ने माँ ने लगाई ताकत रफ से अब तो दो और तोड़ के भाई जाई तो गुड़ धोड़ी में पहुँची जा जहाँ हरी हते। अब उनकी बहुत ही पैरों देख रात अम्मा आती सो बेऊ आती ये कहा हो तो क्या जब खाली गुड़िया देखी पीठ पे गद्दा तक नहीं है तो भौजी जमाएगी जान ली कि अबूबन ख़त्म हो ये अब जिंदा नहीं। सो भैया क्या बताएं कि एकदम बोली क्योड़ी बिजनिया देर कहाँ सोने आई नंगी पीछे आई बिनी ऊबन मारे गई रानन गांव में और बिने के बटिया में जरा दो और रानी की डुडिया लइए इन्हीं आए क्या है डुडिया लइए कहाँ। सो अपने पति हरी से कही कि चलो डुडिया लइए तो नाके कटी अब गुड़िया पर ना सतर भी निकम हरी आई तो पूरा गांव पलस्त कर दिए। तो हरी जब गुड़िया पे बैठ गए और सब हथियार लेके पहुँचे रानन गांव में तो कौआ कुत्ता कचना जो मेरे दिखा ताई मात जो दिखा ताई मात। धीरे धीरे रानन गांव आदू खाली कर दो। अब आए पूछ बताए कहाँ है कि जब बटिया में रानी कहाँ है वो डोला लाओ हैं बहु कूद पड़ी जाई हरी हुई है निराश। अब कोई दिन ही न बहुए रही न भैये रो हरी ने गुड़िया मार दी और ऊँ उनकी अम्मा ने सुनी अम्मा पैदलिए रोती चली आई जब धीरे 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 भी निकी भाई हरी और उनकी बहू तो लौटी अब कोई पता ही नहीं उनकी अम्मा ना लौटी कि हम चेटिका देख आए। सो भैया उनकी अम्मा आई तो धीरे 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 पहुँची चेटिका था और चेटिका भैया में लो बड़ी तंगड़ी निकलती थी। तो बेऊ कूद पड़ी बेऊ मरी। अब बताओ भैया किस्सा खत्म हो यहीं पे